दोस्तों नमस्कार, महेश शर्मा आपसे बात कर रहा हूँ और अभी हम एक मिशन में हैं, मिशन 100 क्राउन में। और इस मिशन 100 क्राउन में काफ़ी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बट मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर मेरा 20 साल का तजुर्बा है और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ फेथ। आपकी जो अपलाइन है और आप हैं, जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जो स्पीड से काम कर रहे हैं, उनका और आपका एक रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो अब होगा क्या, अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास है, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक छोटी-सी स्टोरी है चंद्रगुप्त और चाणक्य की, कि चंद्रगुप्त एक नॉर्मल आदमी थे, आपको पता है चाणक्य ने उनके ऊपर बहुत मेहनत करके उनको राजा बनाया था, तो वो उनको गुरु मानते थे शुरू से। तो एक बार क्या हुआ कि चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों जा रहे थे, तो बात करते-करते ऐसे चलते-चलते अपने राज्य की सीमा से परे किसी और राज्य की सीमा में चले गए। जब वो वहाँ पहुँच गए तो उनको पता चला कि अपने राज्य की सीमा को छोड़ के हम तो दूसरे राज्य में आ गए। तो पहले आज भी जैसे पाकिस्तान के अंदर चले जाओ तो वहाँ पे कितनी परेशानी आ जाती है, तो वैसे ही बॉर्डर क्रॉस करके वो चले गए, तो वहाँ के उधर के सैनिक ने उनको पकड़ने के लिए भगे, तो ये वहाँ से भगे जोर से। तो भगे-भगे तो दूर भागते-भागते एक तालाब था बहुत ऊपर, तो इधर बहुत गहरी खाई थी और उधर बहुत पानी था। उसके ऊपर एक 2-3 फीट का, ऐसा 3-4 फीट का पतला सा एक रास्ता बना हुआ था। उसके ऊपर वो जा रहे थे। अब आधी दूर गए तो आगे आगे चंद्रगुप्त चल रहे थे, पीछे पीछे चाणक्य चल रहे थे। चाणक्य बहुत होशियार था, तो उसने दूर से देखा तो सैनिक एक घोड़े पे आ रहा है सामने से। इधर देखा पीछे तो इधर से भी एक सैनिक आ रहा है। अब वो समझ गया कि अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ से आ रहे हैं, इधर जाएंगे तो पानी है, इधर खाई है, चारों तरफ इधर सैनिक है, इधर भी सैनिक है, मतलब मरना तय है। तो उसने आओ देखा ना ताओ, चंद्रगुप्त आगे आगे चल रहा था, उसने एक जोर से पीछे से लात मारी भम्ब से, तो वो पानी में जा गिरा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को लात मार दी और उसको समझाने का समय नहीं था उस टाइम कि अभी समय बहुत क्रिटिकल है, बहुत मुश्किल भरा समय है, अभी ये समझाने जाऊंगा तब तक तो खत्म हो जाएगी कहानी। उसने उसको लात मार दी, वो पानी में चला गया और वहीं खड़ा हो गया। इतनी देर में, विदिन ए फ्यू मिनट्स, वो दोनों तरफ से सैनिक आ गए। उसने पूछा, ए यहाँ पर 2 लोगों को देखा तूने जाते हुए? बोले हाँ साहब देखा मैंने। बोले कहाँ पे देखा? बोले एक तो वो रहा पानी के अंदर और एक भाग गया। बोले अच्छा अच्छा। तो जब आपको पता है चंद्रगुप्त पानी के अंदर केवल नाक दिख रही थी और ऐसे देख रहा था ऊपर, और उसने बताया कि वो रहा चंद्रगुप्त वहां है, और चाणक्य था जो भाग गया। तो ये बोला अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने बताया, हमारी हेल्प करी, तो जाओ, बोले ले आओ पकड़ के। तो ये जाने लगे, तो बोले तुम्हारी बंदूक और कपड़े यहीं रख जाओ, मैं ध्यान रख लूंगा, गीले हो जाएंगे। तो उन्होंने बंदूक और कपड़े वहां रख दिए और वो गए लेने के लिए, और चाणक्य ने बंदूक को उठाया और दोनों को ठक ठक गोली मार दी। और चंद्रगुप्त से बोला चाणक्य ने, अब आ जाओ ऊपर। जब वो ऊपर आ गए, उसके बाद कंधे पे हाथ रखकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा कि याद कर वो समय जब तू आराम से चल रहा था और तुझे लगा था कि अब तो हम बच गए हैं, और अचानक पीछे से लात पड़ी, उस टाइम तू क्या सोच रहा था? चलो कोई बात नहीं। उसके बाद तुम अंदर थे पानी में और वो देख भी नहीं पा रहे थे, तुम्हारा केवल नाक दिख रहा था, मतलब वो भी नहीं दिख रहा था, किसी को पता ही नहीं था कि तुम पानी के अंदर हो, और मैंने बताया कि वो वहां है। उस टाइम तुम क्या सोच रहे थे पता है? चंद्रगुप्त ने बहुत प्यारा आंसर दिया। उन्होंने एक ही आंसर दिया कि मुझे ये पता था कि ये मेरे गुरु हैं और ये जो करेंगे वो मेरे भलाई के लिए होगा, मेरे अच्छे के लिए होगा। ये मुझे आज समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा।
आज आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपको क्राउन जाना है, आपको सक्सेस होना है, आपको 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए महीने की, 5 लाख की इनकम चाहिए, तो आप उस व्यक्ति को फॉलो करो जो क्राउन बन चुका है, जो आज आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जिसका कुछ मिशन है जिंदगी में आगे बढ़ने का। उसके सामने क्यों मत लगाओ। वो जो करे ना आपके भले के लिए होगा, बस 6 महीने साल भर ये मान लो, और वो जो गाइड कर रहे हैं वो कर लो, सक्सेस आपके कदमों में होगी। आप इतिहास लिख सकते हो, सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, केवल आपको जरूरत है एक भरोसा करने की। तो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। आपके सुनहरे भविष्य की हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।